बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज आपके साथ शेयर करेंगे टोमेटो केचप की रेसिपी घर में किस तरीके से सस्ते में बाज़ार से कई गुना बेहतर केमिकल फ्री और हाइजीनिकली बेहतरीन केचप बना के घर में तैयार किया जा सकता है। आजकल टमाटर थोड़े सस्ते हैं, आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इफ्तारी के साथ भी ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ आइटम के साथ केचप की। तो घर में बनाइए, फ्रेश बनाइए और बना के इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ 3 किलो साफ-साफ लाल-लाल बड़े टमाटरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे जूसी टमाटर इस्तेमाल करें, इसमें कच्चे वाले टमाटर आपने नहीं लेने। अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए, उसके बाद छोटे पीसेस में रफली इसको काट लीजिए और एक बड़े खुले बर्तन के अंदर शामिल कर दीजिए। अब यहाँ पर इसके अंदर जाएँगी कुछ और चीज़ें जो टमाटर को फ्लेवर देती हैं, जिसमें है एक बड़े साइज़ का प्याज़ बारीक स्लाइस करके और एक पूरी मुठ ले लेनी है आपने लहसुन की, जिसमें तकरीबन 8 से 10 जवें होने चाहिए, वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और गैस का स्टोव इस स्टेज पे आके आपने ऑन कर देना है। कवर कर दीजिए और आराम से इसे 30 से 35 मिनट के लिए लो मीडियम हीट के ऊपर छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखें मैंने तकरीबन आधे घंटे के बाद इसे चेक करा है, तो ये देखें टमाटरों ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है। बिल्कुल गल के पिलपिले होके सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, जैसे किसी भुजिया के होते हैं। इस स्टेज पे आपने चूल्हे से इसे उतार लेना है, थोड़ा हल्का-फुल्का ठंडा कर लीजिए। यहाँ पर अब शामिल करेंगे 2 अदद लौंग। केचप के अंदर लौंग का जो इंटेंस फ्लेवर होता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैंने पकाई के दौरान टमाटर के अंदर लौंग ऐड नहीं करी, वरना इसका बहुत तेज़ चुभता हुआ फ्लेवर आता। इसलिए बस हल्के से फ्लेवर के लिए आपने इस स्टेज पे ऐड करनी है 2 लौंग और अब किसी भी जग ब्लेंडर, मिक्सी जार के अंदर या हैंड ब्लेंडर की मदद से आपने इसे बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ देखें 2 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल पेस्ट बन गया है और ये देखें बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जितना भी आप ब्लेंड कर लें, टमाटर के जो बीज है ना वो ब्लेंड नहीं होते। तो इसलिए अब हमें इस मिक्सचर को छानना बहुत ज़रूरी है। छानने से क्या होगा कि जो टमाटर के छिलके हैं और जो बीज वगैरह हैं वो छन्नी के ऊपर जमा हो जाएँगे और जो बिल्कुल साफ़ प्योर केचप की प्यूरी है वो हमारे पास यहाँ इस बर्तन में आ गई है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सिल्की और क्लियर ये प्यूरी है, इसके अंदर अब कोई कचरा वगैरह नहीं है। चलें जी, अब हम करते हैं उसी बर्तन में इस प्यूरी को शिफ्ट जिस बर्तन में हमने टमाटरों को गलाया था। उसी बर्तन के अंदर ये साफ़-सुथरी प्यूरी आपने ऐड कर देनी है और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये वो सारा रेसिड्यू है, ये वो सारा कचरा है जो बाद में हमें टमाटरों के अंदर से हमने छान के निकाला है, इसमें बीज और छिलके हैं। इसे भी आप चाहें तो वेस्ट ना करें, किसी भी सालन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब आपने दोबारा से इस मिक्सचर को रखना है स्टोव पे और चूल्हा ऑन कर दीजिए। चूल्हे को आपने रखना है लो मीडियम हीट के ऊपर। अच्छे से इसे मिक्स करें। इस वक़्त दिखा दूँ, अब कुछ चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। आधा चम्मच नमक भर के ऐड करें। इसके अंदर जाएगा पिसी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, आधा चम्मच या फिर 1/4 चम्मच इसके अंदर आप डालें कश्मीरी लाल मिर्च और जस्ट इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए 1 चुटकी रेड फूड कलर शामिल किया है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें, क्योंकि पक-पक के इसके अंदर खुद ही एक खूबसूरत सा लाल कलर आ जाता है। लेकिन मुझे पसंद है थोड़ा आर्टिफ़िशियल कलर, इसलिए मैंने 1 चुटकी इसके अंदर शामिल कर दी है। यहाँ पर मैंने पिसी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था। अगर आप इसे चिली गार्लिक बनाना चाहते हैं तो आपने कुटी लाल मिर्च ऐड करनी है, पिसी लाल मिर्च को स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर इस स्टेज पे इसके अंदर आपने ऐड करना है आधा कप ऊपर तक भर के आधा कप सफ़ेद सिरका और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसको कवर कर देना है हाई फ्लेम के ऊपर। 15 से 20 मिनट आपने इसको तेज़ आंच के ऊपर पका लेना है। देखें, एक चीज़ अभी ही क्लियर कर दूँ, जब केचप पकना शुरू होती है ना इस स्टेज पे और गाढ़ी होना शुरू होती है, तो इसमें से बहुत तेज़ बबलिंग होती है, यानी छींटे उड़ते हैं जो आपके चूल्हे के आस-पास भी आएँगे और आपके ऊपर भी गरम छींटे आ सकते हैं। तो इसका बहुत आसान सा हल ये है कि आपने ये काम ढक्कन ढक के करना है। इसी स्टेज पे इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये थिक होना शुरू होगी तो इसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीटली ऐड हो जानी चाहिए। 3 किलो टमाटर में मैंने डेढ़ कप चीनी शामिल करी है। अच्छे से मिक्स कर दें और कवर कर दें। अब इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट आपने मीडियम टू हाई हीट पे
कुक होने देना है। जी हाँ, 30 से 35 मिनट आराम से आपने इसे कुक करना है, क्योंकि इसके अंदर जितना पानी होता है, सिरका गया है, चीनी भी पानी बनती है, तो ये सारा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको एवापोरेट होने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। मीडियम हाई हीट के ऊपर आपने इसको करते जाना है, बबलिंग आप देख लें इसके अंदर कैसी हो रही है। अब केचअप को चेक करने का तरीका कि कब तैयार है और कब नहीं। प्लेट के अंदर थोड़ी-सी केचअप ऐड करें और उसे नीचे की तरफ बहने दें। देखें इसके अंदर से पानी अलग से आ रहा है, इसका मतलब है ये अभी तैयार नहीं है। मज़ीद पकाइए, थोड़ा और गाढ़ा कीजिए और फिर चेक कीजिए। ये देख रहे हैं आप बबलिंग की वज़ह से कितना केचअप ऊपर लग चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें कितना अच्छा-सा गाढ़ा हो चुका है। दोबारा से चेक करते हैं। तो थोड़ा-सा केचअप फिर से रखिए प्लेट के ऊपर और नीचे की तरफ बहाइए। तो अगर तो इसमें से दोबारा पानी निकले इसका मतलब ये तैयार नहीं, लेकिन अब देखें पूरा केचअप आ रहा है, अलहदा से पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है केचअप तैयार हो चुका है। गैस का स्टोव ऑफ कर दीजिए और इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लीजिए। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कलर देख लीजिए, खूबसूरत कितनी बन के तैयार हुई है, जायका भी है, केमिकल फ्री है, हाइजीनिकली भी है और सस्ती भी है। तो मज़ीद क्या चाहिए? आराम से किसी भी एयर टाइट बॉटल के अंदर जिसका खुश्क होना, ड्राई होना लाज़मी है, साफ़-सुथरी खुश्क बॉटल के अंदर इसे भरिए, फ्रिज के अंदर रखिए और स्टोर कर लीजिए। देखिए गर्मियों में आपने इसको बाहर नहीं रखना है, क्योंकि फिर ये पानी छोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। बेहतर है आप इसको फ्रिज में रखिए, आराम से इस्तेमाल कीजिए और बहुत ही ज़ायकेदार ये बन के तैयार होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर अपना प्यारा-सा फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।